पास्टर, यदि इन भाई बहनों के परिवारों में कोई भी समस्या है, लड़ाई झगड़े हैं, कलेश है, नाना प्रकार की समस्याएं परिवार में है, तो वो सारी समस्याएं, वो सारी परेशानियां, हर एक ऑब्स्टिकल इनके लाइफ से रिमूव करते हैं यीशु मसीह के नाम से। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। यह समय होगा जब हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, उसके बाद हम एक गवाही को सुनेंगे, उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ में इस पूरी प्रार्थना में बने रहिए, क्योंकि हम आपके लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ मत्ती रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय और 23 पद से, जहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमैनुअल रखा जाए, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि एक कुंवारी गर्भवती होगी और वो एक पुत्र को जनेगी, उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ होता है परमेश्वर हमारे साथ में। दोस्तों, ये बात हो रही है प्रभु यीशु मसीह के बारे में। प्रभु यीशु मसीह एक और नाम है इमानुएल, जिसका अर्थ है प्रभु हमारे साथ में है। दोस्तों, परमेश्वर स्वर्ग छोड़कर आपके लिए इस धरती पर आया ताकि वो आपके साथ में डेरा करे, ताकि वो आपके साथ में रहे। परंतु हमें से बहुत से भाई बहन हैं जो सोचते हैं कि परमेश्वर उनके साथ में नहीं है। जब वो किसी समस्या में होते हैं, किसी बीमारी में होते हैं, किसी मुसीबत में होते हैं, तो वो सोचते हैं कि परमेश्वर उनसे दूर है, परमेश्वर ने उन्हें छोड़ दिया है, परमेश्वर उनके साथ में नहीं है। तभी तो उनके जीवन में ये समस्याएं हैं। जैसे हम देखते हैं गिदोन के जीवन में परमेश्वर ने उससे कहा, हे सूरवीर सूरमा, परमेश्वर तेरे संग में है। और उसने कहा, यदि परमेश्वर मेरे संग में होता तो ये सब दुख हम पर न पड़ते। इसी प्रकार से हमें से बहुत से भाई बहन हैं जो सोचते हैं कि परमेश्वर उनके संग में नहीं है, इसीलिए तो उनके जीवन में समस्याएं हैं। परंतु मेरे प्रियो, आज मैं आपसे कहना चाहूंगा, परमेश्वर आपके संग में है। परमेश्वर आपके संग में है। वो आपको कभी न छोड़ेगा और कभी न त्यागेगा। हम अय्यूब के जीवन में भी देखते हैं, यदि अय्यूब ने कभी नहीं सोचा कि परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया, जबकि हम देखते हैं कि उसके जीवन में भी समस्याएं आई, शैतान ने उसकी परीक्षा की। लेकिन दूसरे शब्दों में यदि देखा जाए, दूसरे तरीके से यदि देखा जाए, तो परमेश्वर ने उससे कभी छोड़ा ही नहीं। परमेश्वर उसके साथ में था, उस दुख के समय में भी, उस समस्या के समय में भी, उस विपरीत समय में भी परमेश्वर उसके साथ में था। हालांकि दुष्ट उसकी परीक्षा कर रहा था, लेकिन परमेश्वर उसके साथ में था। इसी प्रकार से मैं आपसे भी कहना चाहूंगा, हो सकता है आप विपरीत समय से होकर गुजर रहे हों, कठिन समय से होकर गुजर रहे हों, और आपको लगता है कि परमेश्वर आपके साथ में नहीं है, परंतु ये हकीकत नहीं है। हकीकत ये है कि परमेश्वर आपके साथ में है। परमेश्वर आपको कभी न छोड़ेगा, कभी न त्यागेगा। हालांकि परमेश्वर आपको दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन परमेश्वर आपके साथ में है। जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग उठा लिए जा रहे थे, तब प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ में रहूंगा, इस जीवन भर मैं तुम्हारे साथ में रहूंगा। तुम जहां कहीं जाओगे, मेरे नाम का प्रचार करोगे, जो कहीं तुम जाओगे, जहां कहीं तुम जाओगे, मैं तुम्हारे साथ में रहूंगा जगत के अंत तक। जब तक ये जगत बना हुआ है, तब तक मैं तुम्हारे साथ में रहूंगा। और आप जानते हैं प्रभु यीशु मसीह झूठे नहीं हैं, उनका हर एक वादा सच्चा है। तो आप क्यों कह रहे हैं कि परमेश्वर आपके साथ में नहीं है, उसने आपको छोड़ दिया? नहीं, परमेश्वर आपके साथ में है और वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसका नाम ही इमानुएल है, जिसका अर्थ है प्रभु हमारे साथ में है। तो दोस्तों, प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। दोस्तों, इस समय होगा जब हम एक गवाही को सुनेंगे, उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ में इस प्रार्थना में बने रहें। जय मसीह की। मेरा नाम मिनी है, मैं छत्तीसगढ़ बिलासपुर की रहने वाली हूँ। मेरी गवाही यह है कि मेरी मम्मी का तबीयत ख़राब हो गया था, बार बार उल्टी और बार बार चक्कर आ रहे थे। मैंने व्हाट्सएप पे प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी और मेरी मम्मी चंगी हो गई। धन्यवाद। आमीन। तो हम परमेश्वर पिता का इस सुंदर सी गवाही के लिए धन्यवाद करते हैं कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म किया। ऐसे ही परमेश्वर आपके जीवन में भी करेंगे। सो आप प्रभु को मौका दीजिए अपने जीवन में कार्य करने का, उससे प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर देंगे। सो प्रभु इस गवाही के द्वारा आपको आशीष दे। आइए एक मन होकर मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र हमारे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं दिन भर में सुरक्षित रखा प्रभु जी।
दिन भर में संभाला प्रभु जी, जहां हम गए प्रभु वहां हमारे संग संग आप चले प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं, सुरक्षित हमारे घरों को आप लेकर आए हैं प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं। आज जितने भी भाई बहन आज की शाम में मेरे परमेश्वर प्रभु आपकी उपस्थिति में बैठे हैं पिता, यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर आपकी उपस्थिति से हर एक जन भर जाए प्रभु। यीशु आपका आत्मा उन्हें गाइड करे, होली स्पिरिट आप इन्हें प्रार्थना में अगुवाई करें प्रभु। हम सब मिलकर प्रभु आपका गुणानुवाद करते हैं। सच में प्रभु आप कभी ना छोड़ने वाले और कभी ना त्यागने वाले परमेश्वर है। परमेश्वर आप हमारे साथ में है पिता परमेश्वर। धन्यवाद कि प्रभु आप हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ते हैं पिता। धन्यवाद कि प्रभु आप हमारे संग संग चलने वाले परमेश्वर है खुदावन। धन्यवाद देते प्यारे प्रभु, हमसे प्रेम करने वाले, हम पर दया करने वाले, हम पर अनुग्रह करने वाले प्यारे यीशु, हम आपका धन्यवाद। स्वर्ग छोड़कर हमारे लिए इस धरती पर जन्म लेने वाले परमेश्वर, ओ प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं। सच में प्रभु तू इमैनुअल है और तू हमारे साथ में है। हालेलुया। सच में मेरे परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। यदि दिन भर में जाने अनजाने में मेरे प्यारे यीशु हमसे कोई भी गुनाह गलती हुई है पिता, तो आप हमें क्षमा करें प्रभु। हम उन सारी गलतियों को आपके सम्मुख मान लेते हैं पिता, हमें क्षमा करें। आज की शाम में हमारी हर एक गलतियों को आपके सम्मुख रखते पिता, में माफ कीजिए। धन्यवाद, अपने वचन में कहा है उदयजल से अस्ताचल जितनी दूर है उतनी ही दूर मैंने तुम्हारे गुनाहों को कर दिया। हालेलुया। थैंक यू फादर कि आपने हम सबको माफ किया परमेश्वर। लॉर्ड आज की शाम में प्रभु जो वचन हमारे कानों ने सुना, हमारे हृदय ने ग्रहण किया, यीशु हम आपका धन्यवाद करते हैं। ये वचन प्रभु हमारे जीवन में कार्य करें। हम इस बात को जानने पाए कि प्रभु तो हर परिस्थिति में, हर दुख में, हर सुख में, हर बीमारी में प्रभु जी आप जब स्वस्थ हैं आप हमारे साथ में है परमेश्वर पिता। आपने कहा है जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ में रहूंगा। यस माय लॉर्ड, आप हमारे साथ में, आप इन भाई बहनों के संग में है। हाँ मेरे प्रभु, जितने लोग इस समय आपको पुकारे, आपसे प्रार्थना कर रहे प्रभु, आप उनके संग में है पिता। हाँ प्रभु जी, उनकी गरीबी में परमेश्वर प्रभु, उनके कर्जों में पिता परमेश्वर, उनकी हर एक परिस्थिति में आप उनके साथ में है, उन्हें उन चीजों से बाहर निकालने के लिए इस समय परमेश्वर। यदि इन भाई बहनों के परिवारों में कोई भी समस्या है, लड़ाई झगड़े हैं, कलेश है, नाना प्रकार की समस्याएं परिवार में है, ऑब्स्टिकल्स इनके लाइफ में है प्रभु, यीशु मसीह के नाम से वो सारी समस्याएं, वो सारी परेशानियां, हर एक ऑब्स्टिकल इनके लाइफ से रिमूव करते हैं यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद करते परमेश्वर पिता, इन सारी समस्याओं से इन्हें छुटकारा दीजिए, इनके परिवारों में आप आशीष दीजिए, होने दीजिए प्रभु। इन परिवार के हर एक जन इस बात पर भरोसा करे कि आप इनके साथ में हैं। हाँ प्रभु, आप इनके परिवार के साथ में हैं, उनकी देखभाल करने, उन्हें सुरक्षित रखने, उनके हर एक जरूरतों को पूरा करने के लिए आप इनके साथ में। हाँ प्रभु, जितने भाई बहन जॉब के लिए चिंतित हैं, अपने बिजनेस के लिए, अपने लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए, फ्यूचर के लिए, जॉब के नाना प्रकार की समस्याओं में है पिता, नाना प्रकार की प्रार्थना निवेदन आज उन्होंने आपके सम्मुख रखी। हम कहते हैं प्रभु कि आप इनके साथ में हैं इन सारी बातों को पूरा करने के लिए, इनकी नीड्स को फुलफिल करने के लिए, इनकी प्रार्थना का उत्तर देने के लिए। यीशु राजा आप इनके संग में है पिता, आप इन्हें एक अच्छा जॉब दे, एक अच्छा जीवन साथी दे, एक अच्छा घर दे परमेश्वर। आप इनके कर्जों से इन्हें छुटकारा दे, इन्हें फाइनेंशियली ब्लेस करे परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्रभु, इस समय जितने भी भाई बहन बीमार अस्वस्थ हैं पिता, आई रिब्यूक एवरी सिकनेस इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। थैंक यू फादर, मैं हर एक उस बीमारी को आज्ञा देती हूँ जो इनके शरीरों में पाई जाती है, यीशु के नाम से उन बीमारियों को हम नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। हम उन बीमारियों को जाने की आज्ञा देते हैं, कहते हैं इनके शरीर आजाद हो यीशु मसीह के नाम से। अपने शरीर पर आप हाथ रखें, जहां पे दर्द है, जहां पर आपको प्रॉब्लम हो रहा है, वहां पर आप अपने हाथ को रखें। हालेलुया, थैंक यू फादर। प्रभु यीशु के नाम से प्रभु वो सारा दर्द निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। पेन गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस, एवरी सिकनेस गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। कोरोना वायरस आई कमांड यू इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। धन्यवाद करते प्रभु, कोरोना वायरस, हर प्रकार की बीमारी हम तुम्हें आज्ञा देते हैं, यीशु के सामर्थी नाम से निकल जाओ। यीशु के नाम से हर एक दर्द चला जाए, सर के बालों से लेकर पैर तक का हर एक दर्द, हर एक बीमारी निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। लॉर्ड दे आपने चंगा किया, आपका धन्यवाद यीशु मसीह। उस ऊंचे पवित्र और चंगाई भरे नाम को हम धन्यवाद करते हैं पिता। हाँ मेरे प्रभु, आज रात में जब आपके बेटे बेटे बिछौने में सोएं तो वो निश्चिंत होकर सोने पाए पिता, आपकी महिमा करने पाए प्यारे यीशु मसीह। बुरे सपने, नींद आने की समस्या यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए प्रभु। इस समय प्रभु बहुत सारे भाई बहन है प्रभु जो वायरल फीवर से ग्रसित है, छोटे बच्चे, नौजवान, सब प्रभु सर्दी जुकाम बुखार से पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से हम कहते हैं वो सारी बीमारियां चली जाए, ये वायरल चला जाए यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद करते प्रभु जो भी चिंता आज ये लेकर बैठे, यीशु उन्हें आप चिंता मुक्त करें प्रभु जी, इनके प्रार्थना का उत्तर दें प्रभु। जो
निरंतर फोन कॉल्स करते हैं प्रभु, कमेंट्स के द्वारा अपने रिक्वेस्ट देते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप में प्रभु अपने निरंतर प्रार्थना निवेदनों को भेज रहे यीशु, आपसे दुआ उन भाई बहनों पर अपना अनुग्रह की दृष्टि आप बनाए रखें, उनके प्रार्थना का उत्तर दीजिए प्रभु। धन्यवाद के साथ प्रभु हर एक जन जो इस समय आपकी उपस्थिति में बैठा है तेरे नाम से आशीषित हो प्रभु। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन।